हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप में गारंटी और पास एडजस्टमेंट का। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आए हैं। इसमें से क्वेश्चन है पहला, व्हेन अ पार्टनर, जब एक पार्टनर को गारंटी मिलती है, इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर से यदि उसे गारंटी मिल रही है, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। तो भैया जो लॉस है यानी कि डेफिशिएंसी है वो कौन सा पार्टनर झेलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। गारंटी जो दे रहा है ना बेटा, गारंटी वही झेलेगा, यानी कि डेफिशिएंसी वही झेलेगा जो गारंटी दे रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहां पे आपको लगे कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि यदि बाकी के पार्टनर दे रहे हैं गारंटी तो हम बोल सकते हैं फर्म गारंटी दे रही है, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में लिखा आ जाता कि ऑल द अदर पार्टनर्स, गारंटी गिवन बाय ऑल द अदर पार्टनर्स, तो हम क्या बोल देते हैं, ऑल द अदर पार्टनर्स के थ्रू वो डेफिशिएंसी बियर होगी, ठीक है भाई। हम क्या बोल सकते हैं, तीसरा आंसर हो सकता है पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही चलेगा। अब इसमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है वो आंसर है आपका सी, जो गारंटी दे रहा है ना पार्टनर वही गारंटी चलेगा। एक एग्जांपल ले लो, ए बी और सी डी चार पार्टनर है भैया। अब यहाँ पे ए को गारंटी दे रहे हैं सी और डी मिलकर के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑल नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे कि भैया अदर पार्टनर्स, ऑल द अदर पार्टनर्स तो यहाँ पे बियर कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे बी का तो कोई रोल ही नहीं है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये आंसर हमारा कट हो गया। यहाँ पे फर्म गारंटी दे रही है बट फर्म में यहाँ पे फिर बी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। मोस्ट एक्यूरेट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी। तो यहाँ पे पार्टनर्स जो भी गारंटी दे रहे हैं वही गारंटी झेलेंगे। मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपका सी। यदि ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, यहाँ पे बोलता कि ऑल पार्टनर्स यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑल द अदर पार्टनर्स वही यहाँ पे डेफिशिएंसी झेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर्स बी एंड सी मींस, यानी कि ए को यदि बी और सी मिलकर के गारंटी दे रहे हैं, तो इस केस में बता दो जल्दी से। यहाँ पे पहला लिखा है इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड दैट लॉस। यदि फर्म को लॉस होता है तो ए लॉस नहीं झेलेगा भैया। एकदम सिंपल सी चीज है, क्योंकि उसे तो मिनिमम गारंटी की अमाउंट मिल जाएगी। बी और सी ने जो अमाउंट बोली है गारंटी की वो बियर करेंगे। इस केस में आगे लिखा है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटी अमाउंट, यानी कि यदि फर्म में पहले लॉस हो रहा था तब तो ए को मिनिमम गारंटी अमाउंट मिल ही रही थी, लेकिन यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और जब हम उसे बांटेंगे तो एक डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी, और यदि वो डेफिशिएंसी अमाउंट आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ए को तो मिनिमम गारंटी की अमाउंट मिल ही जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे आ रही है बात, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल टेक द मिनिमम गारंटी अमाउंट। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी आंसर हो गया। आपको ये याद रखना है, जिस बंदे को गारंटी मिली है उसे मिनिमम गारंटी की अमाउंट का पेमेंट होगा, ठीक है। बाकी के पार्टनर जो भी उसे गारंटी दे रहे हैं वो उसे बियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म इन 3:1 रेशियो। आर इज गारंटीड, आर को गारंटी मिली है दैट ही विल गेट मिनिमम रुपीज 20,000, उसको 20,000 मिनिमम रुपीज मिल जाएंगे एज ही शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। फर्म्स प्रॉफिट वाज रुपीज 90,000, पार्टनर्स विल गेट, फर्म का प्रॉफिट 90,000 का है भैया। यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि गारंटी किसने दी है, तो हम क्या मानेंगे, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो गारंटी दे रही है, यानी कि फर्म टू पार्टनर वाला गारंटी वाला सीन है। और किस रेशियो में गारंटी वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, यदि वो स्पेसिफाइड नहीं है तो इनका जो ओरिजिनल रेशियो है हम उसे ही मानेंगे डेफिशिएंसी का शेयरिंग रेशियो। तो भैया इसे हम क्या करेंगे, 90,000 को पहले 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। ये आ रहा है 45,000, 30,000 और 15,000। कौन कौन पार्टनर है, पी क्यू और आर पार्टनर है। सिंपल है एकदम। हमने पहले इसे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया 90,000 को। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कितनी डेफिशिएंसी है। आर को मिलना चाहिए था 20,000, आर को मिल रहा है 15,000, 5,000 की डेफिशिएंसी है। अब ये 5,000 की डेफिशिएंसी जो है कौन पार्टनर चलेंगे, पी और क्यू चलेंगे। किस रेशियो में चलेंगे, 3:2 के रेशियो में। तो इसे 3:2 के रेशियो में बांट देते हैं। ये आ रहा है 3,000 और 2,000। तो भैया ये बंदा दे देगा 3,000 रुपीज आर को, ये दे देगा 2,000 रुपीज आर को, इसको मिल जाएंगे टोटल 5,000 रुपीज, ठीक है। तो बता दो यहाँ पे इनको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं, 42, 28 एंड 20, 42, 28 एंड 20। ये आंसर हो गया हमारा डी। कैसा लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ रेशियो 5:4:3। 5:4:3 में ये पार्टनर है। एक्स हैज गिवन गारंटी टू जेड, एक्स ने जेड को गारंटी दी है ऑफ मिनिमम रुपीज 10,000 प्रॉफिट, कि उसे भैया 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। फर्म्स प्रॉफिट इज रुपीज 28,800। फर्म का प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 28,800 का। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है भैया 28,800 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, इसका आ रहा है भैया 12,000। सिंपल। आगे कैलकुलेट किया हमने तो ये आ रहा है भैया 2400 इंटू 4, 9600, और z का कितना आएगा
Z का आएगा 7200। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे X, Y और Z का अमाउंट। अब X, Y और Z में ये जो अमाउंट आ रही है, हमें डेफिशिएंसी देखना है। Z की डेफिशिएंसी कितनी है? 2800 की है। तो X कितना जलेगा? 2800 जलेगा। आपको पूछा क्या है? X का शेयर पूछा है, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे क्या आ रहा है? 9200 आ रहा है अमाउंट। तो आंसर देख लो, आंसर हो गया हमारा A। आपको भैया जल्दी से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस में, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। हम सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा EFG पार्टनर है 4:3:2 के रेशियो में। G इज गिवन अ गारंटी दैट इट शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 75,000। G को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट जो है 75,000 से कम नहीं होगा। ठीक है भाई। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय E एंड F इक्वली, और E और F इसकी डेफिशिएंसी को झेलेंगे। यहाँ पे E और F की जो रेशियो दिया है डेफिशिएंसी का, वो इक्वली रेशियो दिया है, इक्वली अमाउंट झेलेंगे। फर्म का प्रॉफिट हुआ 2,70,000। ठीक है भैया, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 2,70,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले तो हम 9 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 30,000। तो हम 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000, 90,000 और 60,000। ये हमारा अमाउंट आ रहा है। अब इस अमाउंट को हमने देखा कि भैया Z को, इसको EFG में, E, F और G में, G को कितना मिल रहा है? 60,000 मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए? मिनिमम 75,000। डेफिशिएंसी कितनी है? 15,000 की। इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 7500 और 7500 E और F से माइनस हो जाएंगे। ये लो भाई, 7500 और 7500 हमने ये लेस कर दिए। ये पूछ क्या रहा है? F का प्रॉफिट कितना है? तो F का प्रॉफिट कितना हो गया? 82,500 का हो गया कि नहीं हो गया? आंसर क्या हो गया हमारा? B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 147 क्वेश्चन है। XYZ आर पार्टनर इन रेशियो 6:1। 6:1 में ये पार्टनर है XY और Z। इन द फर्म X हैज गारंटीड Z। X ने Z को गारंटी दी है। भैया आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की यहाँ पे थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, क्वेश्चन घुमा देगा नहीं तो आपको फिर हिंदी में इसे रीड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हिंदी ज्यादा इजी रहेगी इसमें, यदि आप प्रीफर करते हो हिंदी तो। X हैज गारंटीड Z फॉर हिज मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000। X ने Z को गारंटी दी है 15,000 के प्रॉफिट की। फर्म्स प्रॉफिट वाज 99,000। फर्म का प्रॉफिट हुआ 99,000 रुपीज का। तो 99,000 डिवाइड बाई 11, ये आ रहा है 9 इंटू 6 54,000, 9 इंटू 4 36,000, 9,000। ये हमारी अमाउंट आ रही है भाई। किस किस की अमाउंट है? ये X, Y और Z की। तो आपको ये बताना है डेफिशिएंसी कितनी है इसकी? 6,000 की डेफिशिएंसी है, तो इसे 6,000 मिलेंगे। कौन देगा इसे 6,000? 6,000 देगा X। आपको क्या निकालना था? X का हिस्सा निकालना था। तो X का हिस्सा कितना होगा? जल्दी से बता दो। 48,000 होगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? C। वेरी गुड, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 148। XYZ पार्टनर है 5:1 के रेशियो में। Z इज गारंटीड दैट इट शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 80,000। Z को गारंटी मिली है कि भैया 80,000 से उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय X एंड Y इन रेशियो 3:2। X और Y इस चीज को झेलेंगे, इस डेफिशिएंसी को झेलेंगे। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। फर्म्स प्रॉफिट वाज 5,60,000। हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय Y। Y कितने रुपए झेलेगा? भैया यहाँ पे डेफिशिएंसी की अमाउंट पूछिए, अच्छे से समझ लेना इस चीज को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5,60,000 को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:1 के रेशियो में, इनके ओरिजिनल रेशियो में। तो ये कितना आएगा? 10 से डिवाइड करेंगे और इंटू 5, 2,80,000 और कितना आ रहा है? 2,24,000 और 56,000। तो भैया ये तो इनकी अमाउंट आई प्रॉफिट की। अब इसमें डेफिशिएंसी देख लो। डेफिशिएंसी 80 माइनस 56,000, तो ये आ रही है 24,000 की। 24,000 की जो डेफिशिएंसी है, हम इसे 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ रहा है भैया 14,400। 14,400 और ये आ रहा है 9,600। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:2 के रेशियो में। अब बता दो जल्दी से, X कितने रुपए दे रहा है? 14,400 दे रहा है। हमें निकालना कितना था? क्या क्या निकालना था? Y कितने रुपए दे रहा है? तो भैया Y कितने रुपए दे रहा है? 9,600 रुपीज दे रहा है इसे। ठीक है, तो डेफिशिएंसी जो होगी 9 की, वो हो गया, आंसर हो गया हमारा D। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XYZ पार्टनर है 4:3:2 के रेशियो में। सैलरी टू X 15,000 एंड टू Z 3,000 ओमिटेड। यानी कि X को 15,000 की सैलरी और Z को 3,000 की सैलरी हम देना भूल गए हैं। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर रेक्टिफिकेशन, नाउ X विल बी क्रेडिटेड। तो अब गलती को सुधारने के लिए X को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? भैया यहाँ पे आपको दो तरीके मिल जाते हैं पास एडजस्टमेंट को सोल्व करने के। तो पास एडजस्टमेंट को सोल्व करने के दो तरीके में से पहला है सिंगल एंट्री के थ्रू। सिंगल एंट्री के थ्रू। तो ये जो मेथड है सिंगल एंट्री का, उसमें आपको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है।
ठीक है, या फिर आप एनालिसिस टेबल बोल सकते हो इसे। आपको वो टेबल बना करके या फिर वो स्टेटमेंट बना करके कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक सिंगल एंट्री के थ्रू यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। या तो क्वेश्चन में बोला होगा सिंगल एंट्री करनी है या फिर क्वेश्चन में बोला होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो आपको यही वाला मेथड यूज में लेना है। दूसरा जो मेथड है वो है मेथड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करना। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके भी हम ये काम कर सकते हैं और सिंगल एंट्री के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है। हम इस मेथड को प्रिविलेज देते हैं, यानी कि प्रिविलेंस किसको मिलेगी, यहाँ पे एनालिटिकल टेबल वाले मेथड को मिलेगी यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कौन सा मेथड करना है। तो जल्दी से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट से देख लो एक बार। हम सभी पार्टनर्स के यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले ये एक्स के डेबिट क्रेडिट का, ये वाई के डेबिट क्रेडिट का, ये जेड के डेबिट क्रेडिट का, और यहाँ पे फर्म का भी डेबिट क्रेडिट अकाउंट बन जाएगा, ये डेबिट क्रेडिट की साइड बन जाएगी। अब मेरे को ये बता दो कि जिसको जो चीज मिलनी है यानी कि उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उस चीज से, और फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस यानी कि डेबिट हो जाएगा। तो जल्दी से देख लो यहाँ पे अपन ने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाते हुए एक हमने एनालिटिकल टेबल बना लिया है। पर्टिकुलर्स का कॉलम आप ऐड कर लीजिए। अभी फिलहाल हमें कैलकुलेशन ही करनी है इसलिए हम फॉर्मल वे में नहीं जा रहे हैं। एक्स का अमाउंट है 15,000, तो एक्स को हम दे देंगे सैलरी। एक्स कितनी है 15,000, तो एक्स का अकाउंट हो गया क्रेडिट 15,000 से, और फर्म का हो गया अकाउंट डेबिट 15,000 से, फर्म के पास से गए। जेड को मिलेगी 3,000 की, तो सैलरी फिर से जेड को मिल रही है। यहाँ पे Z जो है उसको 3,000 की सैलरी क्रेडिट हो जाएगी और फर्म की जेब से 3,000 रुपए चले जाएंगे। टोटल फर्म की जेब से अब तक कितने रुपए चले गए भैया, 15,000 प्लस 3,000 यानी कि 18,000 चले गए। फर्म को क्या हो गया, लॉस। अब इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको ये जो अकाउंट दिख रहा है ना, ये वाला, एक साइड डेबिट साइड है, एक साइड क्रेडिट साइड है। ये जो अकाउंट है ये सेम टू सेम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, यानी कि आपको सैलरी की एंट्री कर देनी है और यहाँ पे क्या एंट्री कर देनी है, लॉस की एंट्री कर देनी है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और ये जो डेबिट क्रेडिट बन रहा है ये सेम टू सेम एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आपको यदि ये याद है कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे आती है तो आप इजीली उसे पुट कर दोगे। नहीं तो शॉर्टकट के लिए आप समझ सकते हो, यदि किसी की पॉकेट में कुछ आ रहा है तो क्रेडिट होगा, यदि पॉकेट से जा रहा है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे सैलरी एक्स और जेड के आ रही है इसलिए क्रेडिट कर दी हमने, और फर्म के पॉकेट से जा रही है इसलिए हमने डेबिट कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कैलकुलेट कर लें कि भैया यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है, उस लॉस को भी हम शेयर करेंगे। उसके बाद में जो अमाउंट आएगी वो ओवरऑल हम किसी को कितना दे रहे हैं या ले रहे हैं वो एडजस्ट होके आएगी। तो जल्दी से हम डिवाइड कर लेते हैं 18,000 को 4:3:2 के रेशियो में। 4:3:2 का रेशियो जो है 9 पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो 9 से डिवाइड करेंगे। 2,000 आएगा, 2 into 4 8,000 इसका लॉस आ गया। 2 into 3 6,000 इसका लॉस हो गया, और 4,000 हो गया लॉस हमारे जेड का। अब आपको यहाँ पे इन कॉलम्स की टोटल कर लेनी है ताकि आपको ये पता चल जाए कौन किस मतलब कितना ले रहा है और कितना दे रहा है वो अमाउंट। 8,000 ये दे रहा है हमें, तो इसकी पॉकेट से जा रहा है। 15,000 ये फर्म से ले रहा है, तो ये 15,000 इसकी पॉकेट में आ रहा है। 6,000 ये अपनी पॉकेट से दे रहा है और इसकी पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा। 4,000 ये अपनी पॉकेट से दे रहा है और इसके पॉकेट में 3,000 आ रहा है। ठीक है, 18,000 और 18,000 फर्म का यहाँ पे इक्वल हो जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में हमने लॉस निकाला है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है। भैया 15,000 ये हमसे ले रहा है और 8,000 ये हमको दे रहा है, तो ओवरऑल ये ले कितना रहा है हमसे, जल्दी से बता दो। यहाँ पे ये ओवरऑल कितना ले रहा है, 7,000 ले रहा है हमसे। 6,000 ये फर्म को दे रहा है और ले कुछ भी नहीं रहा, तो ओवरऑल 6,000 ये फर्म को देगा। 4,000 ये फर्म को दे रहा है और फर्म से ले कितना रहा है, 3,000 ले रहा है, तो ओवरऑल ये फर्म को 1,000 देगा। अब यहाँ पे जिस कॉलम में जो भी अमाउंट आएगी आप उसे डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट, ये 6,000 से डेबिट हो जाएगा, ये 1,000 से डेबिट हो जाएगा। 2x, एक्स को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, फिर 7,000 मिल रहा है। तो फर्म को बीच में लाए बिना हमने क्या किया, पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे एडजस्टमेंट करवा दिया है। तो इसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री के थ्रू। और ये यहाँ पे हमने क्या बनाई, एक एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल बनाई है। और ये जो हमने बनाया है ना यहाँ पे, ये फर्म का अकाउंट जो है ये हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। इन केस यदि वो बोले, क्वेश्चन बोले कि भैया P&L एडजस्टमेंट के थ्रू आपको सेटल करना है या फिर आपको सॉल्व करके बताना है, जैसे कि इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भैया ये हमें याद रखना है कि एक मेथड और है P&L एडजस्टमेंट के थ्रू हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट का। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में वैसे ही लिखेंगे जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में लिखता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो भैया ये जो एंट्री है ये हमने कर दी है। एक्स को कितने रुपए मिलेंगे, एक्स को बताओ कितने रुपए मिल रहे हैं, 7,000 रुपीज मिल रहे हैं। आंसर हो गया हमारा डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 150, एक्स वाई जेड इक्वल पार्टनर्स है, वेरी गुड, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख 3 लाख एंड 1 लाख। इनकी कैपिटल दी हुई है रेस्पेक्टिवली
After closing the accounts for the year ending 31st March 2021, it was discovered that interest on capital was provided at the rate 6% instead of 5% in the adjusting entry. यहाँ पे आपको adjusting entry पूछी है, अगेन आपको एनालिटिकल टेबल के थ्रू फटाफट से देखना होगा। आप ये देख लो कि भैया गलती क्या हुई है, हमने दिया क्या है 6% दिया है, देना कितना था 5% देना था, इनकी कैपिटल दी हुई है, हमने इन्हें 1% एक्स्ट्रा दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनसे पहले 1% मंगा लेंगे, 1% मंगाएंगे और क्या करेंगे 1% मंगाने के बाद में जो फर्म का प्रॉफिट आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक्स वाई और जेड के लिए हम ये कॉलम बना रहे हैं और लास्ट में कॉलम हो जाएंगे फर्म के। तो एक्स का डेबिट और क्रेडिट का कॉलम हो गया, ये वाई का डेबिट और क्रेडिट का कॉलम हो गया, ये जेड का डेबिट और क्रेडिट का कॉलम हो गया और ये हो गया फर्म का डेबिट क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए 5 लाख का 1% कितना होगा 5000, तो ये 5000 अपनी पॉकेट से देगा, ये 3000 अपनी पॉकेट से देगा और ये 1000 अपनी पॉकेट से देगा। तो इनके अकाउंट हो गए डेबिट। अब अपन यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रॉट बैक, इनसे वापस से मंगा ली। ठीक है भाई, फर्म के पास टोटल कितने रुपए आ गए 9000 रुपीज फर्म के अकाउंट में आ गए, क्रेडिट हो गया। अब ये 9000 रुपए हम क्या करेंगे, इन 9000 को हम इक्वली बांट देंगे। तो इनके पास अमाउंट कितनी आ रही है जल्दी से देख के बता दो, 3000 की अमाउंट आ रही है, तो क्रेडिट कर देंगे हम ये प्रॉफिट इनके अकाउंट में और फर्म के अकाउंट से ये 9000 चले जाएंगे। तो अब जल्दी से देख लो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसके सामने हम लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल लगा लेंगे, ये 5000 दे रहा है, 3000 ले रहा है, 3000 दे रहा है और 3000 ही ले रहा है, 1000 दे रहा है और 3000 ले रहा है। यहाँ पे फर्म की टोटल बराबर आएगी क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट निकाला है। डिफरेंस देख लो, ये 2000 ज्यादा है, यहाँ पे ये इक्वल आ गया, ये वाली साइड यहाँ पे क्रेडिट में 2000 रुपीज ज्यादा है, तो जो जितना ज्यादा है उसके नीचे लिख दो वो कितना ज्यादा है और यहाँ पे एंट्री निकल के आ जाएगी, जेड क्रेडिट हो रहा है, एक्स डेबिट हो रहा है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू जेड, 2000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब इसमें आंसर अपन चेक कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी भाई। अपन की एंट्री थी एक्स टू जेड, तो डेबिट हो रहा है एक्स और क्रेडिट हो रहा है जेड 2000 रुपीज से, आंसर हो गया हमारा ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस बार हम कैलकुलेशन जल्दी करेंगे, ये एक एक्सप्लेनेशन के पर्पज से हमने ये कैलकुलेशन की है इस तरह से, आपको भी फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पी और क्यू पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 90,000 और 60,000 की रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 8%। हमने 6% इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना चाहिए था 8%, तो 2% और दे देंगे भाई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो बता दो जल्दी से 90,000 और 60,000 जो इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है, इन पे 2% अब निकालेंगे, ये आएगा 1800 और ये आएगा 1200। अब दोनों को हम कितना दे रहे हैं, इनको हम दे रहे हैं यानी कि क्रेडिट कर रहे हैं, इनकी पॉकेट में जा रहा है। ठीक है, ये है पी और ये है क्यू, तो इसको तो हम दे रहे हैं 1800, इसको हम दे रहे हैं 1200, टोटल हमें देना है 3000। फर्म को हो गया लॉस 3000 का ऐसे में। अब ये जो लॉस है फर्म का 3000 का, हम क्या करेंगे 2:1 में बांट देंगे, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2:1 में। ये आ रहा है 2000 पी के लिए और 1000 क्यू के लिए। तो पी और क्यू को हम डेबिट कितने से कर रहे हैं, 2000 डेबिट हो रहा है पी का और 1000 डेबिट हो रहा है क्यू का। अब देख लो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, यहाँ पे डेबिट ज्यादा हो रहा है तो डेबिट रह जाएगा, ये कितना डेबिट रह जाएगा 200 रुपीज का ये डेबिट रह जाएगा, और यहां पे ये क्रेडिट ज्यादा है तो ये क्रेडिट रह जाएगा कितने रुपए 200 रुपीज, यानी कि पी जो है वो क्यू को रुपए दे रहा है। तो एंट्री क्या हो गई पी टू क्यू 200 रुपीज की। जल्दी से हमने ये एंट्री कर ली, कैलकुलेशन भी फास्ट था, एंट्री चेक कर लो 200 रुपीज में पी विल बी डेबिटेड एंड क्यू विल बी क्रेडिटेड। ये एंट्री हो गई हमारी बी, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 152, एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, देयर कैपिटल्स आर ₹2 लाख एंड 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल दी हुई है भैया 2 लाख रुपीज, ठीक है, एक्स की दी हुई है और वाई की कितनी दी हुई है 1 लाख रुपीज दी हुई है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 12% इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। 10% देने की बजाय हमने कितना दे दिया 12% दे दिया। भैया 2% हमने एक्स्ट्रा दे रखा है, ये याद रखना है। तो 2% मंगाएंगे, 2% जब हम मंगाएंगे तो इनके पॉकेट से डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए डेबिट होंगे 2% के हिसाब से 4000 और 2000, तो फर्म के क्रेडिट कितना हो जाएगा 6000 फर्म के पॉकेट में आ गया वापस से। अब ये जो 6000 वापस से पॉकेट में आया, इसे हम 3:2 के रेशियो में बांट देंगे एक्स और वाई में। कितना कितना अमाउंट आएगा ये जल्दी से बता दो, 3600 और 2400, यही आएगा अमाउंट, आएगा कि नहीं। अब ये जो अमाउंट आएगा हम इसमें क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, 3600 इसको क्रेडिट कर दिया और इसको भी क्रेडिट कर दिया हमने
कितने से? 2400 से। अब इनका डिफरेंस निकाल के देख लो, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 400 रुपीज और यहाँ पे क्रेडिट बच रहा है 400 रुपीज का। तो एंट्री क्या होगी? एक्स टू वाई, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई, 400 रुपए से ही हो जाएगी एंट्री। आगे क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ एक्स विल बी डेबिटेड। भैया एक्स कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? यहाँ पे 400 रुपए से। आंसर क्या हो गया हमारा? सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगा आपको, मेरे को भी बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशा एंड विपाशा आर इक्वल पार्टनर, दोनों इक्वल पार्टनर है विद फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 2 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज आशा की कैपिटल दी हुई है और विपाशा की कितनी दी हुई है? 2 लाख रुपीज की कैपिटल दी हुई है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 5%। हमें 5% इंटरेस्ट देना था, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, 1% ज्यादा दे दिया। तो इनसे मंगा लेंगे, यानी कि इनकी पॉकेट से चल जाएंगे, डेबिट कर देंगे। 5000 इसकी पॉकेट से गए, 2000 इसकी पॉकेट से गए, तो फर्म की पॉकेट में आया कितना? फर्म की पॉकेट में आया भैया 7000 रुपए आए। अब ये प्रॉफिट जो है हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके इक्वल रेशियो में, यानी कि 3500 और 3500 का ये प्रॉफिट इन्हें मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कितने से हो जाएंगे? इनको मिलेगा कितना? 3500 इसको मिलेगा, 3500 इसको मिलेगा। अब इनका बैलेंस निकाल लो, जल्दी से देख लो इनका बैलेंस। डेबिट ज्यादा आ रहा है 1500 रुपए से और यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा आ रहा है 1500 रुपए से। तो एंट्री बन गई हमारी ए टू वी, यानी कि आशा टू विपाशा, 1500 रुपए से एंट्री हो गई। बताओ जल्दी से कैलकुलेट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे एंट्री देख लो, आशा विल बी डेबिटेड एंड विपाशा विल बी क्रेडिटेड 1500 रुपीज। आंसर हो गया हमारा ए। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुष्का एंड तनिष्का आर इक्वल पार्टनर, ये दोनों इक्वल पार्टनर है विद फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख। तो 2 लाख रुपीज की कैपिटल दी हुई है और यहाँ पे 1 लाख रुपीज की कैपिटल दी हुई है। ठीक है भाई। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% वाज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। और हमने देना ही भूल गए, हम 8% देना था। तो यहाँ पे बता दो 16000 इसको मिलेगा और 8000 इसको मिलेगा। अब इसकी वजह से फर्म को क्या हो जाएगा? भैया ये तो हो रहे हैं क्रेडिट, इनको तो मिल रहा है। अब ऐसे में फर्म डेबिट हो जाएगी। फर्म के कितने रुपए डेबिट हो जाएंगे? 24000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे। अब इसे इक्वली बांट देते हैं हम, 12000 इसको मिल रहे हैं और 12000 इसको मिल रहे हैं। अनुष्का और तनिष्का को और तनिष्का को ये जो लॉस मिल रहा है हम इसे डेबिट कर देंगे। 12000 इसका लॉस है और इसका लॉस कितना हो गया? 12000 इसका हो गया। ठीक है, अब बैलेंस निकाल के देख लो इनका, 4000 रुपए ये क्रेडिट आ रहा है और 4000 रुपए ये डेबिट आ रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी? तनिष्का टू अनुष्का। ठीक है, टी अकाउंट डेबिट टू ए, 4000 रुपीज से ये एंट्री हो जाएगी। अब इसमें देख लो, तनिष्का विल बी डेबिटेड 4000, अनुष्का विल बी क्रेडिटेड 4000। आंसर हो गया हमारा सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तनिष्का टू अनुष्का, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। आपको आंसर और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है जब भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की बात आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अनिल एंड भगवान शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। इनका रेशियो दिया हुआ है 7:3 का। फिक्स कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 12% इंस्टेड ऑफ 10%। 10% देना था, हमने दे दिया 12%, यानी कि 2% एक्स्ट्रा दे दिया। तो 3 लाख और 2 लाख का हम क्या करेंगे? 2% निकाल लेंगे। 3 लाख का 2% 6000 और 2 लाख का 2% 4000। तो भैया ये अपन ने निकाल लिया। ये इनको हमने क्या किया यहाँ पे? प्रोवाइडेड 12% इंस्टेड ऑफ 10%। 10% देना था, 2% ज्यादा दे दिया, तो यहां से इनकी पॉकेट में से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल 10,000 जो है ये फर्म के पास आ चुका है, यानी कि फर्म के पास क्रेडिट हो गया है। ये फर्म का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को 7:3 के रेशियो में हम बांटते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 7000 और यहाँ पे आ रहा है 3000। तो ऐसे में इनको हम प्रॉफिट दे देंगे 7000 का। किसको दे देंगे? अनिल को। और भगवान को कितना दे देंगे? 3000 का प्रॉफिट दे देंगे। तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब बैलेंस निकाल के देख लो जल्दी से। 1000 का यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है और यहाँ पे डेबिट आ रहा है 1000 रुपीज का। सिंपल है एकदम। तो एंट्री क्या हो जाएगी? भगवान अकाउंट डेबिट टू अनिल। ठीक है, 1000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से, भगवान विल बी डेबिटेड 1000, भगवान विल बी डेबिटेड एंड अनिल विल बी क्रेडिटेड। आंसर हो गया हमारा डी। सिंपल है एकदम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ये सीयूईटी और 12th दोनों में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपीज की। तो भैया यहाँ पे ए, बी और सी के बारे में हम लिख लेते हैं। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपीज की इनकी कैपिटल दी हुई है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। हमने 12% दे दिया, देना कितना था? 10%। तो 2% इनसे मंगा लेंगे। 3 लाख का 2% कितना होगा? 6000 होगा।
होगा, इधर इसका 4000 हो जाएगा और इसका 2000 हो जाएगा। टोटल हमने इनसे इतने रुपए मंगा लिए तो इनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और फर्म का अकाउंट इस टोटल अमाउंट से हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि टोटल 12,000 अमाउंट आ जाएगी हमारे पास फर्म के पास में। ये फर्म का जो प्रॉफिट है 2:1 के रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2:1 के रेशो के लिए। ये आ रहा है 2400 और इनका आ रहा है 4800। सिंपल है एकदम। अब ये जो प्रॉफिट है ये इनको मिल जाएगा तो इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा 4800, यहाँ पे ये डेबिट हुआ था, इसका क्रेडिट हो जाएगा 4800, यहाँ पे ये डेबिट हुआ था तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 4800। सिंपल है एकदम। अब इनका बैलेंस निकाल लो जल्दी से। बैलेंस आ रहा है डेबिट में इसके 1200 रुपीज़ का, और इसके यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है 800 रुपीज़ का, यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 2400 था तो यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है 400 रुपीज़। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी यहाँ पे, ए अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। 1200 से ए डेबिट हो जाएगा, 800 से बी क्रेडिट हो जाएगा और 400 से सी क्रेडिट हो जाएगा। जल्दी से इसमें एंट्री चेक कर लीजिए। एंट्री क्या आ रही है, ए क्रेडिट, ए डेबिट होगा तो यहाँ पे बी हो गया हमारा आंसर, ए डेबिट 800 और बी क्रेडिट हो जाएगा 800 से और सी क्रेडिट हो जाएगा 400 से। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ए, बी और सी पार्टनर है। सी हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 बाय द फर्म, यानी कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर के गारंटी दी है सी को। ठीक है। फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म को लॉस हुआ है। बी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कितने रुपए से करेंगे, क्या होगा यहाँ पे वो चीज चेक करनी है। तो जल्दी से देख लो यहाँ पे फर्म का लॉस कितना हुआ। फर्म का लॉस हो रहा है 5,000 रुपीज का। ये लो भैया, फर्म का लॉस हो गया 5,000 रुपीज। लेकिन भैया यहाँ पे सी को तो 8,000 देने ही है, तो सी को हम दे देंगे 8,000 प्रॉफिट के। ठीक है, ये हो गया लॉस फर्म का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। ठीक है, 5,000 फर्म का लॉस है, सी को दे दिए। अब टोटल लॉस कितना आ रहा है यहाँ पे, 13,000 का। 13,000 का जो लॉस है, यहाँ पे रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, इक्वली बांट देंगे हम। किसके बीच में बांटेंगे, ए और बी के बीच में। तो ए और बी को लॉस कितना मिल जाएगा, 6500 रुपए का लॉस मिल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे बी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं कि नहीं। तो बी विल बी डेबिटेड बाय 6,500 रुपीज। सिंपल है एकदम, आंसर हो गया बी। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के मैटर में आपको क्या करना है, सीक्वेंस बताना है। गारंटी बाय द फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। एक बार इसे पॉज कर लो और जल्दी से इसका सीक्वेंस बना लो। इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ये वाला टॉपिक आपका। एक बार पॉज कर लीजिए भैया। ये वाले जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, ये गारंटी वाला जो मैटर है उसे समझ लेते हैं पहले। गारंटी कितने टाइप की होती है, पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर, और इनका कॉम्बिनेशन भी तो वर्क करता है। यहां पे बात हो रही है कॉम्बिनेशन की। यदि कॉम्बिनेशन का कोई केस आता है आपके पास में तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है भाई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट लिखने का होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। पहला स्टेप आ गया हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि थर्ड यहाँ पे पहले नंबर पे है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया ये जो फर्म की जो गारंटी है ना, जो गारंटी किसने दी है, पार्टनर ने दी है फर्म को, तो पहले हम वो मंगाएंगे। उसे बोलेंगे 60 कहते रख। मान लो यहाँ पे पार्टनर ने गारंटी दी है और पार्टनर वो गारंटी फुलफिल नहीं कर पाया तो उससे रुपए मंगाएंगे। जैसे कि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टनर टू फर्म गारंटी की, यानी कि यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 3 लाख रुपए एक पार्टनर कमा के दिखाएगा, इसने ऐसा बोला है, एक्स ने बोला है कि भैया वो 3 लाख रुपए कमा के बताएगा। फर्म ने 10 लाख रुपए कमाए हैं, फर्म ने कितने कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही हैं जो एक्स के हैं। कितने दिए हुए हैं, 2 लाख रुपए दिए हुए हैं एक्स के हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है उसने बोला कितना था, 3 लाख कमा के बताएगा, लेकिन कमाए कितने हैं, 2 लाख रुपए कमाए। कितनी डेफिशिएंसी है, 1 लाख रुपए की है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, भैया पहले वो 1 लाख रुपए यहाँ पे रख। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सेकंड स्टेप क्या हो गया था, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। तो सेकंड पॉइंट पे ये आ गया। अब तीसरा हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि अब हम ये सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये चेक करेंगे कि फर्म ने किसको गारंटी दे रखी है, पार्टनर के केस में, यानी कि फर्म टू पार्टनर वाली गारंटी का केस पहले आएगा। अब ये कैसा केस होता है कि भैया फर्म है, जैसे ए और बी ने मिलकर के सी को गारंटी दी है, तो ए और बी सी यहाँ पे तीनों को अमाउंट मिल गई है, तो यहाँ पे सी की जो डेफिशिएंसी है वो चेक की जाएगी कि ए और बी कितना फुलफिल कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर का। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिख रही होगी 3 2 1 3 2 1 एंड 4, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको यदि इस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ये टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। और ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस जो है देखने को तो बहुत कम मिले हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आए। आगे हम बात करते हैं, 159 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पे उनका कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, यदि ये ड्राइंग यहाँ पे माइनस हुई भी होती तो एडजस्टेड कैपिटल आ चुकी होती यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे असेट साइड में ड्राइंग दी हुई है, इसका मतलब कैपिटल में यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है। और अदर असेट्स यहाँ पे दी हुई है 34,000 की। ये सारा डिटेल हमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, ये 2021 फर्स्ट टर्म में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और थोड़ा यहाँ पे आपको इस ड्राइंग का ध्यान रखना है कि एडजस्टेड ड्राइंग नहीं है, यानी कि ये जो कैपिटल है ये एडजस्टेड कैपिटल नहीं है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे साल का 5,000 रुपीज वाज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिए बिना ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट बांट दिया। तो अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है, एक ही कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और यहां पे हमें दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल तो जो दी हुई है ए और बी की, उसे हम लिख लेते हैं 30,000 और 10,000, ठीक है। और हमने क्या किया, 5,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो लेस कर देंगे प्रॉफिट, कितना कितना हमने दिया इसे, 3:2 के रेशो में 3,000 इसे दे दिया था और 2,000 इसे दे दिया था। अब भैया ड्राइंग तो यहाँ पे एडजस्टेड है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ गई, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। कितना सिंपल था ओपनिंग कैपिटल को निकालना, 27,000 और 8,000। अब इस पे डायरेक्ट आप परसेंटेज लगा लीजिए 10% पर एनम के रेट से, 2700 और 800। तो अब देख लो यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है, 2700। आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे बस आपको ये देखना था, ड्राइंग यहाँ पे अलग से दी हुई है, एडजस्टेड नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एडजस्टेड नहीं है ड्राइंग के बाद में, तो आपको यहाँ पे ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट कीजिए, आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियोस इस तरह से मिलते रहेंगे। गारंटी और पास एडजस्टमेंट के टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईएफजी आर पार्टनर इन अ रेशियो ऑफ 3:3:2। 3:3:2 के रेशियो में ये पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹80,000। जी को मिनिमम 80,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। और यदि इसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो झेलेगा कौन, ई के माथे आ जाएगा ये अमाउंट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू ₹3,12,000। और यहां पे अमाउंट दिया हुआ है हमें 3,12,000 का। तो 3,12,000 को हम क्या करेंगे, 3:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो 3,12,000 डिवाइड बाई 8, यहां पे आ रहा है 39,000, 8 से डिवाइड करने पर तो 39,000 इंटू 3, यह आ जाएगा 1,17,000, 1,17,000। और इसका कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 78,000। सिंपल है भैया। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे इसकी डेफिशिएंसी कितनी बन रही है, 2,000 रुपीज की। तो यहां पे ई से 2,000 रुपीज दे देगा। सिंपल हो गया ये तो एकदम। तो यहां पे बता दो ई की डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, डी 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। अजय एंड विनोद पार्टनर है 3:2 के रेशो में। देयर फिक्स कैपिटल वर ₹3 लाख एंड 4 लाख रुपीज। 3 लाख और 4 लाख रुपए की इनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर वाज ऑब्जर्व्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड 5% वाज बाय मिस्टेक प्रोवाइडेड 10%। 5% देना था, 10% दे दिया भाई, 5% एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो मंगा लेंगे। तो बता दो जल्दी से, 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए की कैपिटल दी हुई है, ठीक है। ये अजय की है और ये विनोद की है। इस पे 5% लगाते हैं, 15,000 इसका आएगा। इस पे 5% लगाते हैं, 20,000 इसका आएगा। सिंपल है एकदम। 5% देना था, 10% दे दिया। तो ऐसे केस में 5% हम वापस से मंगाएंगे तो इनके हो जाएंगे अकाउंट डेबिट और फर्म का क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा 35,000 से। होगा कि नहीं भैया, इनकी दोनों की टोटल आ रही है 35,000। अब 35,000 को हम क्या करेंगे, 3:2 के रेशियो में, इनका जो ओरिजिनल रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर कितना आएगा, 21,000 आ जाएगा और 14,000 आ जाएगा। तो इनके अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम 21,000 से और 14,000 से। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6,000। यहां पे ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और यहां पे ये 6,000 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है।
सिंपल है एकदम। तो एंट्री क्या हो गई यहाँ पे, V2A, यानी कि विनोद अकाउंट डेबिट टू ए 6,000 रुपीज से एंट्री हो गई। जल्दी से देख लो V2A कौन कौन है यहाँ पे, ए अकाउंट क्रेडिट होगा। इस एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है, करंट अकाउंट इसका क्रेडिट हो रहा है 6,000 से। आपको ये देखना था कि भैया फिक्स कैपिटल दी हुई है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन आ सकता था, तो आपको उसमें भी आपको ध्यान से देखना है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, XYZ पार्टनर है और उनका रेशियो दिया हुआ है 6:1। X गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000 टू Z। X ने Z को गारंटी दी है 15,000 की, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 99,000 और 99,000 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, X का शेयर देखना है, ठीक है। 99,000 को सबसे पहले तो हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 54,000, 36,000 और 9,000, ठीक है भैया, ये हमारी अमाउंट आ गई। अब बता दो यहाँ पे Z को कितने मिलने थे, Z को मिलने थे 15,000, मिले कितने 9,000, तो 6,000 इसे मिल जाएंगे। और ये देगा कौन 6,000 देगा X, तो X का अमाउंट कितना होगा, X का अमाउंट आ जाएगा 48,000। सिंपल है, आंसर हो गया हमारा सी। अरे भैया ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितना टिपिकल है, क्वेश्चन कितना इजी है। आपके सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियोस चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक का आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए और जल्दी से उसका वीडियो आपके सामने आएगा। और इन क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज देख करके आप ये पता कर सकते हो कि आपके इस टॉपिक में आपके पास दम कितना है। भैया ये क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहे हैं, है कि नहीं। ये देखो 21 22 में टर्म 1 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन में भी आया हुआ है, दोनों में आया हुआ है, ये 2021 में, ठीक है, और 21 22 में ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे, ये क्योंकि इजी है इसलिए इजी लगे होंगे। और यदि इजी लगे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छी से पढ़ाई कर रखी है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में और इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।